नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं निशु दुबे। आपको बता दें कि झांसी सांसद अनुराग शर्मा का आज महरौनी तहसील में हुआ आगमन। वहीं आपको बता दें कि जन सुनवाई आज उनकी यहां पर लगी है। वहीं पर लोगों द्वारा अपनी अपनी समस्या को लेकर सभी लोग पहुंचे हैं। महरौनी के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को जहां तक जानकारी थी, सूचना थी लोगों को, ग्रामीणों को, वह सब अपने मौके पर आए और अपना ज्ञापन दिया। वहीं अनुराग शर्मा सांसद जी द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान होगा। वहीं आपको बता दें कि अभी मौजूदा जो मौसम चल रहा है, इसके वजह से बिजली की काफ़ी समस्या हो रही है, जिसके चलते बिजली के कई मामले सामने आए हैं कि कई ग्रामों में 15-15 दिन से विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। और ऐसी ही जो समस्या जो विद्युत की बनी हुई है, मुख्य कारण इसका यह है कि जो भी हाई टेंशन तार निकले हुए हैं या फिर लाइन डली हुई है वह घटिया क्वालिटी की, जिसकी वजह से आए दिन फॉल्ट होते हैं और जिसकी वजह से ग्रामीणों को जो बिजली ना जाने की समस्या आए दिन बनी रहती है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 18 से 20 घंटे लाइट आएगी और शहरी क्षेत्र का अलग बनाया गया है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग, परंतु कई गांवों में सिर्फ 5 घंटे ही विद्युत सप्लाई हो रही है, जिसके वजह से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। वहीं आपको बता दें कि मौके पर और भी ज़मीनी के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर सांसद द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान होगा। वहीं महरौनी विधानसभा में और महरौनी तहसील में बहुत कम आगमन होता है अनुराग शर्मा जी का। वहीं इस बार आए, लोगों से जनसुनवाई की, बातचीत की और सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। वहीं आपको बता दें जो अभी प्रेजेंट में महरौनी और जनपद ललितपुर का माहौल चल रहा है राजनीतिक क्षेत्र पर, के राजनीति में जो मौजूदा नेता हैं या फिर बड़े नेता होके पद भी लिए हैं, वह खनन और भूमाफिया जैसे उन पे आरोप लग रहे हैं। कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं कि इनके द्वारा खनन किया जा रहा है और वीडियो भी वायरल हो रही हैं कई। इस पर भी उनसे चर्चा की, लोगों ने ज्ञापन दिए। जो भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है जनपद ललितपुर में और महरौनी तहसील में, इस बारे में भी उन्होंने सुना कि जो समस्या ज़मीनी जो समस्या जो बनी हुई है, अभी ज़मीन की हो या विद्युत की हो या फिर किसी भी प्रकार की हो, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल ही ज्ञापन देकर समाधान करने का निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम सिलावन में थे। वहीं आपको बता दें कि कुछ लाभार्थी थे जो दुर्घटना हो चुकी थी, उनको भी उनके द्वारा चेक वितरण किए गए, 5-5 लाख के चेक वितरण किए गए। साथ ही साथ जिनके आवास बने हैं तो चाबी देकर आवास भी उनके निर्माण जिनके हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं दी। वहीं आपको बता दें एक पेड़ माँ के नाम .2 जो चल रहा है, उसमें अभी जनपद ललितपुर में काफ़ी पेड़ लग चुके हैं और रिकॉर्ड भी बनाया है। इसी के चलते सांसद अनुराग शर्मा जो द्वारा महरौनी तहसील में पौधारोपण भी किया गया। वहीं क्या कहना है कि अभी तक जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे होगा, तो किस प्रकार के उनने आदेश दिए हैं, और जो जनपद में राजनीतिक माहौल बना हुआ है, मंत्री और विधायक एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं, खनन भूमाफिया जैसे आरोप लग रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है यह हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। देखिए, बहुत सारे मामले आए, अलग अलग विभागों की अलग अलग चीज़ें लोग लेके आते हैं। हम लोग जनता की परेशानियां सुनने आए थे। कोई भी कभी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई अपने क्षेत्र में, तो विशेष रूप से जहाँ जहाँ जल की वजह से कटा हुआ है, रास्ते ख़राब हुए हैं, उन रास्तों को शुद्धिकरण करना। कहीं कहीं हमारे पास ज़मीनों में, क्योंकि यहाँ पे चकबंदी हदबंदी हो चुकी है, तो उसके भी विशेष रूप से लोगों ने अपनी परेशानियां मुझको दी हैं, उन सब पे अमल करेंगी। हमारी सरकार हमेशा तात्पर्य है कि गरीबों की जनसुनवाई होती रहे। जब मैं जनता में जाता हूं तो ये समस्या जब मैं सुनता हूं तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, मैं इसको जो से अपनी बात रख सकूं, तो जब मेरे को जन समस्याएं ज़्यादा पता चलती हैं तो फिर उसका वहाँ पे विस्तारीकरण भी हो सकता है और मेरे क्वेश्चन जो जाते हैं सरकार से सवाल, तो इस विषय को लेकर वहाँ पे सवाल कर सकते। देखिए, मेरे ख्याल से बहुत हद तक हो रहे हैं और ललितपुर में अगर आप देखेंगे तो पिछले 7-8 साल में जो अद्भुत काम हुआ है, विशेष रूप से सड़कों के मामले में, पुलों के मामले में,
ललितपुर जो बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था, विशेष रूप से बुंदेलखंड में भी, आज ललितपुर में उत्पाद ज़्यादा होता है। ललितपुर में हमारी नई सड़कें बन गई, हमारी सरकार ने इतने कार्य किए हैं, पर जब ये चीज़ें होती हैं तो लोगों की उम्मीदें जागती हैं। तो ललितपुर में भी आज, जहाँ कभी आप सोच नहीं सकते थे कि गांव में एसी लगेंगे, आज गांव में एसी भी लगते हैं। तो लोगों को कनेक्शन भी ज़्यादा चाहिए, तो बिजली की व्यवस्था हो और कोई व्यवस्था हो। जब सड़कें पहले नहीं बनती थी, कोई सड़क नहीं मांगता था, अब आपके वहाँ इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं तो हर जने को चाहिए कि घर गाँव से एक हाईवे जाए। तो लोगों की जब उम्मीदें जागृत करती है एक सरकार, तो हम सबको पूरी समस्याओं को सुनना चाहिए और ज़्यादातर समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अभी प्रेजेंट में ललितपुर में आपके कई नेताओं पे खनन के आरोप लग रहे हैं, जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? इस पे शासन को लिखना चाहिए, और जहाँ तक मुझको विश्वास है, मेरे जितने ईमानदार मुख्यमंत्री पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, और मुख्यमंत्री जी को जिस दिन वो संज्ञान में लेंगे तो ये सारे जितने भी लोग ये गलत काम करते हैं सब पे गर्ज बरसेगी। आपने जो शब्द बोले इस हिसाब से ये कि प्रशासन आगे रिपोर्ट भेजेगा, आश्वासन है आपके साथ? मेरा तो हमेशा ही आश्वासन है। मेरे मुख्यमंत्री ने परसों कितना बड़ा डिसीजन लिया, 100 करोड़ रुपए का उस आदमी पर, उसको जिसका गिराया गया, कौन से बाबा खुरपानी, हद हो गई है यार। इस देश में क्या हो रहा था, अब आप लोग ये देख रहे हैं। विदेशों की ताकतें लगी थी इस देश में हमारी बेटी बहुओं को फुसलाने में, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस ऊर्जा से काम करते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की दिक्कत नहीं। ये मुद्दा प्रमुख रूप से मेहरौनी को रेल मार्ग से जोड़े जाने की क्या योजना है, इस बारे में कुछ है प्रयास? अभी प्रयास पहले हो चुका था इस पे, यहाँ पर क्योंकि आबादी इतनी नहीं थी और उस समय क्योंकि रेल मार्ग से जोड़ा नहीं गया था, तो मैंने 2 नए सर्वेस के लिए सरकार से आग्रह किया है। एक सर्वे पे तो कार्य शुरू हो चुका है, जो है ललितपुर को चंदेरी से जोड़ने का, और वहाँ से गुना से होते हुए कोटा। और अगर हम इस तरफ से अगर कोशिश करेंगे, अगर उस लाइन को स्वीकृति मिल गई, तो यहाँ से हमको एक्चुअली अपने पोर्ट्स को जोड़ना है। मतलब यहाँ पे जो खदानें हैं हमारी मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड की खदानें हैं, उनके हमको सामान अगर गुजरात के पोर्ट्स लेके जाना है तो सबसे सही तरीका यही है, और सीमेंट का फ्लो कराना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है। तो अगर इसको स्वीकृति मिल गई तो फिर इसकी भी बारी। अनुराग जी एक मिनट, एयरपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? क्या इस समय क्या स्थिति है एयरपोर्ट की? ललितपुर की बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? केवल जो झांसी के साथ होगा वो ललितपुर के साथ होगा? ललितपुर में आपके पास अभी 45 एकड़ हेक्टेयर जमीन के लिए थोड़ा सा अटका हुआ है मेरा मामला, क्योंकि ये डिफेंस की जमीन है और डिफेंस में मैंने अभी प्रेजेंटेशन करा था। अब दिक्कत क्या है कि झांसी में जो डिफेंस वाले बैठते हैं हमारे जीओसी साहब, उनके अंदर में तालबेट नहीं आता, और ललितपुर आता है तालबेट के अंदर। तालबेट के जो जीओसी साहब बैठते हैं वो बैठते हैं भोपाल में। तो मैं अभी भोपाल भी गया था उनसे मिलने, उनसे मुलाकात हुई और उनसे मैंने आग्रह किया है, हमारे पास तकरीबन 270 कुछ प्लॉट्स हैं ललितपुर शहर के अंदर जो डिफेंस लैंड में आते हैं। तो हमारे वहाँ उनसे ये बात चल रही है कि हम ललितपुर की ज़मीन एक्सचेंज कर लें आर्मी के साथ, आर्मी को एक चक मुफ्त ज़मीन एक जगह दे दें, और ललितपुर की शहर का विकास होने के लिए ललितपुर की ज़मीनें हम ललितपुर वासियों को मिल जाए, हम ललितपुर का विकास कर देंगे। तो इस पे वो लोग भी चिंतन कर रहे हैं। आर्मी से कराना थोड़ा सा मुश्किल कार्य रहता है। आप तो एयरपोर्ट कब तक बन जाएगा? अगर वो हो जाएगा तो एयरपोर्ट साथ में हो जाएगा। मतलब 5-7 साल से सुन रहे तो 7-8 7 साल से नहीं सुन रहे, 3 साल से सुन रहे, मत बढ़ाइए। 7 साल मुझे नहीं हुए, एयरपोर्ट नहीं लेके आया था।